जिस तरीके से आप दबंग अंदाज में बोलते हैं, कभी आपको थ्रेट्स का तो नहीं सामना करना पड़ा? पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं करना पड़ा। फिर कोई मेमोरी शेयर कर दें, कोई थ्रेट ऐसा आया हो जिसने आपको डरा दिया हो? नहीं, खैर डर तो कभी नहीं लिया, ठीक है, आज तक नहीं लिया, ना डर लेंगे। चलिए बता दें, लास्ट कब आया थ्रेट? वो आते रहते हैं उनका, अच्छा। परवाह नहीं। मुझे सबसे पहले जब एक थ्रेड आया था ना, तो लाहौर के ये नौसरबान नजूमी मैंने बेनकाब किए थे। अच्छा। एक ऑपरेशन किया हमने और उसके बाद रेड हैंडेड पकड़ लिया नजूमियों को। ठीक है। हम खुद कस्टमर बन के गए। हमारे साथ कोई लेडी रिपोर्टर्स थी, उनको हमने ईमेल को हमने इस्तेमाल किया कि वो जाके अपने इश्किया वाक़यात बयान किए कि जी मैं सन की शादी करना चाहती हूँ। मैं इस किस्म के हमने कोई ड्रामेबाजियाँ करके रेड हैंडेड लाहौर में, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त गवर्नर थे खालिद मकबूल। ठीक है। सदर मुशर्रफ का दौर था। ठीक है। स्टोरी मैंने वो पूरे लाहौर के नजूमियों की, 24 घंटे में महबूब आपके कदमों पर, और ये वो सारी उन दिनों बड़ी वॉल चॉकिंग भी होती थी लाहौर में। और लाहौर की दीवारें जो थी वो नजूमियों से भरी होती थी, उनकी वॉल चॉकिंग से। और आपको हर इलाके में आमिल नजूमी बैठे नजर आते थे। अच्छा। वो ऑपरेशन किया गवर्नर। अब हमने तो ऑपरेशन से मुराद ये कि हमारे पास तो इख्तियार नहीं है कि हमने किसी को पकड़ना है, हमारा तो ये था उजागर करना होता है। बिल्कुल। हमने निशानदेही, जर्नलिस्ट का काम है निशानदेही करना। मैंने पूरे सबूत के साथ वो खबरें दी। गवर्नर के हुकूमत लाहौर में एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें सारे नजूमी उठा लिए गए। अच्छा। इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। तो मुझे कुछ नजूमियों का फ़ोन आया। अच्छा। उन्होंने आगाज़ ही यहाँ से किया था कि राती तेरा बेड जरा ना पुठा हो जाएगा, तो थले होएगा तो बेड उते होएगा। इसके बाद कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था कि मेरे अमल तुझे यूं कर देंगे, वो कर देंगे, सोए सोए तुझे आग लग जाएगी। अच्छा। बड़ी बददुआएं दी उन नजूमियों ने मुझे। ओए शुक्र है ना बेड उल्टा हुआ, ना मुझे आग लगी, ना बददुआ लगी। ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि मेरे नज़दीक एक स्वीट सी धमकी थी।